Hi guys, welcome on my YouTube channel. Our channel provide BSc and MSc topics in Hindi and English language with notes and exam pattern. आज हम very most important टॉपिक में डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके चुंबक की गति। आज हम प्रूव करेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो सस्पेंडेड मैग्नेट की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। प्रीवियस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम किसी भी अगर हमें टॉपिक को अच्छी तरह से हम उसको सीखना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में या तो उस टॉपिक को आप ग्राफ की सहायता से सीखें, अगर ग्राफिकली है तो ग्राफ की सहायता से सीखेंगे, यदि वो फिगर की सहायता से सीखने लायक है तो आप फिगर की सहायता से सीखेंगे। यदि आप फिगर या ग्राफिकली सीखते हैं तो आप उस टॉपिक को अधिक समय तक अच्छी तरह से अपने मेमोरी में रख सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको इस प्रकार से ये कोई एक रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से एक हमने स्ट्रिंग द्वारा एक बार मैग्नेट को हैंग कर दिया इस प्रकार से, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट को स्ट्रिंग की सहायता से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हैंग कर दिया, और जो इसकी स्टेशनरी पोजीशन है वो क्या है, NS, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम इस अभी ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है। जब मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है तो उस पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण इसके उस पर जो मैग्नेट पर फोर्स लगेगा इसके दोनों पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर M×H, M क्या है पोल स्ट्रेंथ और H क्या है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल पर दोनों पर एक फोर्स लग रहा क्या, M×H। M क्या है पोल स्ट्रेंथ, H क्या है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण दोनों पोल्स पर क्या लग रहा, फोर्स लग रहा। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और एक सरल रेखा में है। तो ये क्या नहीं बनाएंगे, कपल नहीं बनाएंगे। जब कपल नहीं बनाएंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब ये दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हम क्या करेंगे, एक अदर मैग्नेट लेंगे। अदर मैग्नेट की हेल्प से हम इसको जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेशनरी पोजीशन है, इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करेंगे थीटा एंगल। ओके, जब हम इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कर देंगे तो अब इसके जो दोनों पोल्स पर फोर्स लग रहा M×H, ये नॉर्थ पोल पर भी M×H। अब आप देख रहे हैं जी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है आपस में, ना तो एक सरल रेखा में है। तो ये दोनों आप आपस में बल मिलकर एक क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। तो उस हम कपल का टॉर्क निकालेंगे। आगे आप ये देखेंगे, जब हमने इस मैग्नेट को अदर मैग्नेट की हेल्प से जब थीटा एंगल डिस्प्लेस्ड किया तो ये चुंबक मैग्नेट है वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अपनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर आ गई, थीटा एंगल पर है। तब इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पर एक फोर्स लग रहा, वो फोर्स कितना होगा, M×H। M क्या है पोल स्ट्रेंथ, H क्या है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर फोर्स लग रहा M×H, ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाएंगे, कपल, जिसका टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। ओके, तो फोर्स कितना लग रहा था नॉर्थ एंड साउथ पोल पर M×H। अब उन दोनों फोर्सेस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। जब अपनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर जब मैग्नेट है, नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा M×H, साउथ पोल पर भी M×H। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे
तो जो एक मैग्नेट होता है वो हमेशा जो एक मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की भांति बिहेवियर करता है। मैग्नेटिक डाइपोल होता है कि उन दोनों जो पोल स्ट्रेंथ हैं उनकी जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। तो इसकी जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक डाइपोल की, मतलब मैग्नेट की, कितनी है, 12 है। एंगल कितना है, थीटा। ओके, ये थीटा है एंगल। तो हम जो परपेंडिकुलर जी डिस्टेंस निकालनी है, जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों फोर्सेस के बीच में। ओके, तो हम परपेंडिकुलर जी डिस्टेंस निकालेंगे। जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो हम जो क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये 90 एंगल है। ये 90 एंगल है तो 90 ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम मैं उसी से बेस बता रहा हूँ, आपको बस समझना है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। 90 एंगल के सामने जी क्या होगी, कर्ण होगी। ओके, तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटोनिया। तो कितना आ जाएगा, ये एक्स लेट कर ली हमने और ये क्या हो जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल 12 साइन थीटा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक हमारा कौन सा एक ट्राइंगल बन रहा, मैं अलग से फिगर बना के समझा देता हूँ। इस प्रकार से ये फिगर बना है, इस प्रकार से। ये क्या है, मैग्नेट है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 है। जी हाँ, जी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है दोनों फोर्सेस के बीच की। ओके, और ये एंगल कितना है, थीटा। ये कितना है, 90। तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिया। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। तो साइन थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर, इसको हमने एक्सलेट कर लिया परपेंडिकुलर को। ये क्या है, हाइपरटोनिया 12। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 साइन थीटा। ओके, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल एफ इंटू 12 साइन थीटा। एफ जो फोर्स है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर जो फोर्स लग रहा था डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एम इंटू एच, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब मैं एक फॉर्मूला आपको लर्न करने का आइडिया बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो 2 आवेश का एक सिस्टम होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इस पर जो फोर्स लगता है एफ क्यू इंटू ई, और जो इसका डाइपोल होता है वो पी इक्वल 2 इंटू क्यू एल होता है। बस हमें केवल फॉर्मूला लर्न करने का आइडिया बता रहा हूँ। क्यू की जगह स्मॉल एम पुट कर देना है और आपको क्या करना है, इस पी की जगह कैपिटल एम और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड पुट करना है। ओके, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एफ इक्वल एम इंटू एच। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। हम इस चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से डिस्प्लेस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होगा। ओके, तो क्या होगा, m इंटू 2l। क्यू को हमने केवल स्मॉल m से डिस्प्लेस कर देना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो m इंटू 2l क्या होगा, कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, इन m, तो ये क्या, कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टाउ टॉर्क क्यू इक्वल m इंटू एच साइन थीटा। f यदि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा वो वेरी स्मॉल है, तब क्या होगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू किसके होगा, थीटा के इक्वल होगा। यदि थीटा वेरी स्मॉल है तो कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल एम एच थीटा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। तो अब इस आप फिगर को देखेंगे, हमने इस फिगर में एक क्या किया था कि जो मैग्नेट है वो अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है, मतलब स्टेशनरी पोजीशन है। ओके, एन एस। इसको हमने एक अदर मैग्नेट की हेल्प से इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस्ड किया था, तब इसकी पोजीशन क्या हो गई थी, एन डैश एस डैश। अब इन दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल पर क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। तो ये दोनों फोर्स मिलकर एक क्या बनाते थे, कपल। तो जो अब कपल है वो क्या करेगा, उस मैग्नेट को इसकी जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन से इसकी स्टेशनरी पोजीशन पर लाने का प्रयास करेगा। ओके, तो जो टॉर्क्यू, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो टॉर्क्यू है वो इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन से
इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर, मतलब इसकी जो स्टेशनरी पोजीशन है NS, मतलब N डैश S डैश से NS पर लाने का प्रयास करेगा। कौन? जो उसका कपल था टॉर्क्यू टाउ इक्वल mh थीटा। तो वो क्या करेगा, जो मैग्नेट होगा इसकी इक्विलिब्रियम स्टेशनरी पोजीशन पर आएगा। जैसे जैसे इसकी स्टेशनरी पोजीशन पर मैग्नेट आएगा तो जो उसकी वेलोसिटी है इस मैग्नेट की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे अपनी जी स्टेशनरी पोजीशन पर आएगा तो वो स्टेशनरी पोजीशन पर मैग्नेट रुकेगा नहीं, ओके, बल्कि क्या होगा, जो मैग्नेट होगा अदर साइड भी जाएगा। फिर वो इस साइड इस प्रकार से वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम की पोजीशन के दोनों साइड क्या करने लगता है, ऑक्सीलेट करने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो अर्थ के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसकी मोशन कैसी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नाउ इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बार मैग्नेट इज I एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, d2 थीटा अपॉन dt2, वेयर जो थीटा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तब मैग्नेट पर जो इनर्शियल कपल एक्टिंग फोर्स काम कर रहा वो क्या होगा, टाउ इक्वल I इंटू एल्फा। आई एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो d2 थीटा अपॉन में dt2। इक्वेशन सेकंड दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट था ये क्या था, जो टॉर्क्यू टाउ इक्वल mh थीटा, ये क्या है, जो मैग्नेट पर इनर्शियल कपल एक काम कर रहा है वो क्या है, I d2 थीटा अपॉन में dt2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर देंगे तो उस सस्पेंडेड मैग्नेट की मोशन का इक्वेशन क्या होगा, I d2 थीटा अपॉन में dt2 इक्वल माइनस mh थीटा। जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप वो देखेंगे। जब हमने इस मैग्नेट को अदर मैग्नेट की हेल्प से इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस्ड किया था तो इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर फोर्स लग रहा था। दोनों फोर्स मिलकर एक टॉर्क्यू बनाते थे। तो वो टॉर्क्यू इस मैग्नेट को N डैश S डैश पोजीशन पर इसकी स्टेशनरी पोजीशन पर लाने का प्रयास करता था, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, हमने अदर मैग्नेट की हेल्प से इस डायरेक्शन में इसको विस्थापित किया, डिस्प्लेस किया, परंतु जो टॉर्क्यू का फॉर्मेशन हो रहा वो टॉर्क्यू क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए ये क्या है, नेगेटिव चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब हमने लेट कर लिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल mh अपॉन में I, तो हम लेट कर देंगे तो d2 थीटा अपॉन में d2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल 0। इसे समीकरण 3 दे दिया। इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है, ये किसके सिमिलर है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या, d2x अपॉन में dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल 0। जिस सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का लीनियर हार्मोनिक इक्वेशन था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन होता था इस लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के डिफरेंशियल इक्वेशन का x इक्वल a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो इसका क्या होगा, थीटा इक्वल थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। इस प्रकार से तो हम इस सस्पेंडेड मैग्नेट का क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा की हमने जो वैल्यू लेट की थी ओमेगा स्क्वायर की, इधर से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू एच अपॉन में आई। तो एट लास्ट जो टाइम पीरियड है सस्पेंडेड मैग्नेट का वो कितना होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन m इंटू एच। इक्वेशन 4 दे दिया। आप इस इक्वेशन 4 से देख रहे हैं जो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेट का टाइम पीरियड है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है और मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट m पर डिपेंड कर रहा है और
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है जो सस्पेंडेड मैग्नेट का क्या है टाइम पीरियड। ओके, उम्मीद करता हूँ आई होप डेट कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप किस प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। यही बताइए वीडियो कैसा लगा। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।